अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आपका अपना मेज़बान असम जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जावेद लतीफ़ साहब, जिनका तल्लुक़ शेखुपुरा से है, बहुत बड़े सियासतदान हैं। सियासत में आने से पहले मैं इनका तारफ़ कराना चाहता हूँ कि ये कौन शख्स था। ये शेखुपुरा के एक बाज़ार में फुटपाथ पर बैठकर जूतियाँ बेचा करता था। और एक दफ़ा जब शहबाज शरीफ और उसका बेटा हमजा कैंपेन के लिए शेखुपुरा में आए तो ये बड़ा शातिर आदमी था। इसने उनकी चापलूसी करनी शुरू कर दी और फिर बाद में इसने उनकी कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लड़कियां सप्लाई करना शुरू कर दी थी और वहाँ से इसका तल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से जुड़ा। और फिर आप जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान किस तरह लोगों को संवारता है, लोगों को नवाजता है। बस इसे MNA का टिकट दिया गया और इसे जितवा दिया गया। आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान के दौर में इस पर दर्जनों के हिसाब से केस बने। डीलिंग, नाजायज़ कब्ज़े, लड़कियां सप्लाई करना, और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ इसने आइन शिकनी भी की और ये 3 महीने जेल में रहा। ये वो शख्स है मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, क्योंकि शरीफ फैमिली की इस पर शफ़क़त है और अब ये साफ बरी होकर धंधनाता शेखुपुरा फिर रहा है। ये वही शख्स है मेरे अजीज़ों जिसने अपने आफस से हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो उतार कर पाँव तले मस ली थी और उसकी जगह इसी चोर नवाज शरीफ की फ़ोटो इसने रिप्लेस की थी। और किसी मुहब्ब वतन ने इसको इतने डंडे मारे थे कि इसका सर फोड़ दिया था। और ये इतना ढीठ और बगैरत शख्स है कि दूसरे दिन टीवी पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और टीवी पर बयान दे रहा था। ये अब भी, आज इसको कोई वजारत मिल जाए, ये फिर इसी नवाज शरीफ की फेवर में भौंकना शुरू कर देगा। तो ऐसे लोगों का कोई एतबार नहीं है। ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों जो ख़ानदानी गद्दार हैं। इस पर आप कोई एतबार ना करें। ये सिर्फ क्यों नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है ताकि इसको कोई ना कोई वजारत मिल जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने लगा। और इसके साथ साथ हमारे सेंटर जनाब मुशाहिद हुसैन साहब ने भी बड़ा खूबसूरत बयान देकर इस नवाज शरीफ की टांगें ऊंची कर दी हैं। इसने असली चेहरा दिखा दिया है, लेकिन फिर भी इन चोरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और इधर आइए जनाब, जो हमारा निज़ाम है, इनको नाइंसाफ़ी में बदलने के लिए 2 अहम तरीन शख्सियत हैं जिनका इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा है। ये 2 कौन हैं, इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे अजीज़ों। एक तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर और दूसरा हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब। ये दोनों भी ख़ानदानी गद्दार हैं। गद्दारी इनको इनके खून में मिली हुई है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन की वो धज्जियाँ उड़ाई हैं मेरे और इसके चेहरे से हमारी जियालों ने और इमरान खान के फॉलोअर ने पर्दा उठा दिया है और अब ये किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं है। मेरे अज़ीज़ वतनों, आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान एक काफ़िले के ज़रिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा था तो रास्ते में वज़ीराबाद में उस पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी और ये बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। 4 गोलियाँ इसकी टांग में लगी थी, लेकिन इस पर किसी ने माबरुआ नहीं किया, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि ये सब प्री प्लान था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये शरीफ ख़ानदान आपस में मिले हुए, तो इनकी ये प्लान थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को उनके रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जब आपको याद होगा कि मलाला ज़ई को एक गोली लगी थी और सारी दुनिया बेचैन हो गई थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी मेरे अज़ीज़ों। अमेरिका चाहता था कि मलाला ज़ई को ट्रेंड करके पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। और अब देखिए इस कदर जुल्म व सितम किया जा रहा है फ़लस्तीन में कि 24,000 के करीब मासूम बच्चे, माएँ, बहनें और बूढ़े लोग, नहते लोग, इन्होंने गाजर मूली की तरह उनको कत्लो गारत कर दिया है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदरून बैठे गद्दार जो कि अमेरिका के टट्टू हैं, कोई इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता, इनको इजाज़त ही नहीं है। हमारी सुपर पावर अमेरिका सब बैठी तमाशाई बनी हुई है, लेकिन आखिर एक दिन इंसाफ तो होना ही है। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआबाज है मेरे अज़ीज़ों।
کسی دانشور نے ان کے بارے میں بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اگر بنگالی جلد بازی نہ کرتے تو آج ان کو بھی سور کی تصویر والا آٹا ملتا، جسے کھا کر وہ بھی پٹواری بن سکتے تھے، لیکن شاید ان کی قسمت میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ انہیں آزاد ہونا تھا، اور اس وقت ان کی معیشت ہم سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ ہمارے 3 روپے اور ان کا 1 ٹکا ہمارے برابر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، ہمارے پاکستان میں سارے ہی غدار نہیں ہیں، کچھ محب الوطن بھی ہیں۔ ان میں سے 4 ایسی عورتیں ہیں جن کو انہوں نے پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ ان کی فوٹو میں آپ کو شو کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے ان کی ہمیشہ فکر کرنی ہے۔ اور آج کل جناب ہماری نئی چیف منسٹر آف پنجاب مریم ٹھاکورانی صاحب ہر ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ ڈرامہ قطرنڈی کی شوٹنگ تقریباً ہر علاقے میں، اس پٹوارن کنیزا کا مزاحیہ کردار بڑا ہی قابل دید ہے۔ یہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے، لوگ، بچے، سب۔ ایک سکول میں یہ گئی میرے عزیزو کو، وہاں ایک ٹیچر نے اسے روکا کہ ہمارے معصوم بچے آپ کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، آپ باہر تشریف لے جائیے۔ تو دوسرے دن کیا ہوا؟ اسے اس نے سیک کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو یہ لوگ ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، جب تک آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلو گے، یہ اسی طرح آپ کو ذلیل و خوار اور بھوکے مارتے رہیں گے۔ سور کی فوٹو آٹے کے بیگ پر لگا کر آپ کو کھلواتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، میں آپ کے دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔